एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लग रही है F, दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स। और इसी ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स लग रही है, इसको अगर मैं F1 बोलता हूं तो ये F2 दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। सही है। तो आप मुझे बताएं ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो 5 न्यूटन फोर्स से एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में जाएगा। सही है। ये आपने कैसे किया? सिंपली आपने F इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, इजीली आपने निकाल लिया। अगर मैं आपसे फिर कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और इसी ऑब्जेक्ट पर एकदम से फिर से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगी जो कि है 10 न्यूटन। तो अब आप मुझे बताएं ये ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स से आगे जाएगा। अगर ये F1 है और ये F2 है तो आप क्या बताओगे? सिंपली F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 और 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो हम वेक्टर्स को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होती है। पैरेलल डायरेक्शन में भी अगर डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे इसमें F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और F2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, तो हमने क्या किया, व्हेन डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो हम उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब डायरेक्शन इसमें 5 न्यूटन और 10 न्यूटन दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ लग रही थी तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने ऐड किया। तो जब डायरेक्शन सेम होती है तो हम वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। सही है, ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसी टाइम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई एक्सिस में भी 10 न्यूटन लग रही है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा। आप सिंपली F इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 नहीं कर सकते। अब आपको इसको ऐड करना होगा। ऐड किस तरीके से करोगे? तो वेक्टर मेथड से इसको ऐड करना। वेक्टर मेथड क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर मेथड के अंदर भी मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर ऐसे हो जाए कि 10 न्यूटन एक्स एक्सिस पे और 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट पे वाई एक्सिस पे लगे तो वो कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? तो इसका आंसर है ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। इट विल मूव टूवर्ड्स रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट वो होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा है, रिजल्टेंट वो होता है जो जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब का कंबाइन इफेक्ट दे, हम उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ऑब्जेक्ट भी अभी इन दोनों F1 और ये F2 का जो कंबाइन इफेक्ट होगा, कंबाइन जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट की जो डायरेक्शन होगी ये उसी तरफ जाएगा। जैसे हमारे पास जो पहला केस था इसमें F1 10 था और F2 5 न्यूटन था। इन दोनों को जब हमने मिलाया, ऐड किया, तो इनका कंबाइन इफेक्ट क्या आया? 5 न्यूटन। और ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा? F1 की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F1 10 न्यूटन ज्यादा थी और F2 5 न्यूटन कम थी।
तो ये 10 न्यूटन की डायरेक्शन में होना चाहिए ये फोर्स। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया था। इसमें दूसरे वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो ये 15 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। अब कहाँ जाएगा, तो अब बी रिजल्टेंट की तरफ जाएगा और ये है उसका रिजल्टेंट फोर्स। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो है, उसको देखें, समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बोट है और ये रिवर है। रिवर में वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अब इस बोट को जाना है सीधे यहाँ ऊपर। सही है, तो मैं इसका एंगल सेट कर देता हूँ 0 डिग्री। सही है, और मैं इसकी ये बोट की स्पीड है जो कि 7 मीटर पर सेकंड है, मैं इसको बढ़ा के 10 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ। सही है, वो इस स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। सही है, अभी रिवर की स्पीड क्या है, 0, यानी पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये बोट कहाँ जाएगा। तो ये देखें, ये बोट जो है वो सीधे सीधे जा रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अब मैं इसको अगेन रिप्ले करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, स्पीड वाटर की, रिवर में जो वाटर है उसकी भी स्पीड को ऐड कर देता हूं। अब वाटर को फ्लोइंग वाटर करता हूं और उसकी भी स्पीड मान लो 10 ही कर देता हूं, यानी ये जो पानी है ये भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब मैं इसको रन करके देख, पहले एक काम करता हूं, बल्कि अब मैं क्या करता हूं, बोट की स्पीड 0 कर देता हूं और वाटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड करता हूं। अब देखता हूं कहां जाएगा। तो ये देखें, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूं, स्पीड, बोट की भी स्पीड ऐड करता हूं और वाटर की भी। अब आप देखें ये कहां जाएगा। अब देखें, अब मैंने पानी की भी स्पीड को ऐड कर दिया है, वाटर जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और बोट की भी स्पीड को ऐड कर दिया है जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब मैं प्ले करके देखता हूं, एक साथ दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, एक पानी लगा रहा है इस डायरेक्शन में और एक बोट का इंजन लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये बोट कहां जा रही है, रिजल्टेंट की तरफ। सही है, तो ये होता है रिजल्टेंट। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम वेक्टर एडिशन की मदद से निकालते हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर्स को ऐड करते हुए जहन में रखना है, वो है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर को ही हम आपस में ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं कहूं कि 20 न्यूटन फोर्स में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड को ऐड करो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स एक अलग नेचर की क्वांटिटी है और वेलोसिटी अलग है, तो हम फोर्स और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते। सही है, जैसे ये तो वही बात है कि जैसे मैं आपसे कहूं 10 kg शुगर में 10 kg पालक ऐड कर दो, तो आप बोलोगे क्या हो गया, चीनी में पालक को ऐड करके क्या करना है। तो ये वैसी ही बात है, हम जैसे इसमें एक दूसरे को, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, उसी तरह इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए नेचर का सेम होना जरूरी है। मसलन नेचर का सेम होने से क्या मतलब है, मतलब है कि फोर्स को ही मैं फोर्स में ऐड कर सकता हूं, वेलोसिटी को ही मैं वेलोसिटी में ऐड कर सकता हूं, एक्सेलरेशन को ही मैं एक्सेलरेशन में ऐड कर सकता हूं। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकता, फोर्स को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकता। क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं वेक्टर को वेक्टर से, तो हाँ, मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं।
ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसी तरह वर्क होता है, वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वेक्टर को वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उसका नेचर सेम ना हो। बात समझ आ गई? इस बात का ख्याल करना है वेक्टर्स को ऐड करते हुए। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।